जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और बहुत ही खूबसूरत कल हमने मनाया वर्ल्ड रेडियो डे। लेकिन कल हमारी छुट्टी थी शब महराज की। सो आप लोगों के साथ जो है वो शब मेराज का गैप रहा। आई होप कि ये रात हम सब के लिए नसीबों वाली रात हो। हमारे नसीबों में, किस्मतों में जो जो खुशियाँ हमारे हिस्से की लिखी जानी चाहिए थी वो लिखी जा चुकी होंगी। बस अब वो क्या है कि उन नेमतों का, उन खुशियों का इंतज़ार थोड़ा कठिन हो भी जाए, पर वो क्या है कि हम तक पहुंच जाएं वो खुशियाँ। हाय मीरब, हाउ आर यू? लेट्स हैव अ वेरी क्विक सेशन, टैरो सेशन। और क्योंकि इस महीने, इस हफ्ते हमने एक मिस किया अपना टैरो सेशन, तो आई थॉट टू ब्रिंग माई कार्ड्स अलोंग विद मी। हाय साकिब भाई, कैसे हैं आप? हाय। अच्छा जी, फ्राइडे नाइट शो होता है। फ्राइडे नाइट शो में तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको गाने ही सुनाती हूँ, अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक सुनते हैं। एंड देन वी हैव अ वीकेंड वाइब्स हियर इन स्लो जैम्स। आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। हाय सना, हाउ आर यू? अच्छा जी, तो गाने तो मैं आपको सुनाऊंगी, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ। Oh, and I feel so good whenever I see your post. At least somebody is living life, somebody is being happy by herself. Seriously, keep doing. Thank you, Sarah. Thank you so much. How are you doing, Meerup and Sana? So the rules are same. One question, one person, or it's gonna be for a very quick time. It's gonna be a very quick session. साथ साथ हम बातें भी करेंगे, आपको गाने भी सुनाएंगे, और साथ साथ अब जो सवालात आपके आएंगे तो उसके हम आपके सवालात भी ले लेंगे। And yes, feel the temperature rising. Yeah, temperature is very rising. इस्लामाबाद में जो है ना मौसम गर्मी की तरफ जाना शुरू हो गया है। रात में भी सर्दी कम हो गई है और दिन में भी अच्छी खासी सर्दी कम हो गई है। अच्छा, मैं कह रही थी कलेक्टिव रीडिंग। लेट्स सी कि हमें कलेक्टिवली किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। कलेक्टिवली हमें फोकस करना है अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर, and try to feel secure within yourself. That's what I am feeling already. But mentally I think आपको अभी mentally थोड़ा agile रहना है, mentally present रहना है, mentally देखना है कि how things are going along, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कौन सी वो present moment में चीज़ें हैं जिन पर आपने focus करना है। लेट्स सी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम सारे रेडी हो गए हैं, और वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम सब का अभी हार्ट ओपन होगा और वो एनर्जीज़ हमें मिलेंगी। और वो एनर्जीज़ हमें मिलेंगी तो उसकी वजह से हमारा जो आई थिंक फोकस है, फिर हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा फोकस अभी है जो स्कैटर्ड फोकस है हमारा, कि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे शायद ऑप्शंस होंगे या कोई ऑप्शंस नहीं होगा, या अभी हमें जो समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आगे फ्यूचर में जाके हमारे लिए बेहतर हो सकती है। तो वो फोकस हमारे लिए क्लियर होता चला जाएगा कि एक फ़ोकस तो जाहिर सी बात है हम खुद अपना है, लेकिन उस फोकस के साथ साथ हमने ये देखना है कि हमने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किस डायरेक्शन में काम करना है। काम करना खुद ही पड़ेगा, और काम करने के लिए कोई नहीं आएगा, तो काम करना ही पड़ेगा। काम से जी चुराने का कोई वो नहीं है। वाह जी वाह, कोक स्टूडियो ने इस साल हमें वाकई बड़े प्रॉमिसिंग गाने दिए हैं। दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग दैट आई लाइक्ड फ्रॉम कोक स्टूडियो सीजन 15। आई होप, आई गेस सो ना, सीजन 15 का ही है ना, या अच्छा जी, आज तो बड़े कोई निराले निराले से गाने हैं जो शायद मैंने पहले सुने भी हुए हैं या इतने नहीं सुने हुए हैं, इतने रेगुलर फ्रीक्वेंटली मेरे शो में नहीं चलते। सो लेट्स डू द बैक टू बैक, और आप लोगों को देते हैं फ्राइडे नाइट फ्राइडे वाइब्स। सो लव अगेन सुनते हैं, और फिर वापस आते हैं और अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा एफएम ऑन यूट्यूब।
और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. Get the clarity of all the unhealthy habits, obsessions, addictions that you have been doing since now. और अब मेरे ख्याल से हम लाइट में आ गए हैं और अब हमारा वो टाइम आ गया है कि अब हमें गंदगी रास नहीं आ रही है. अब जहाँ हम गंदगी करेंगे वहाँ पर हम नुकसान पहुँचाएंगे. तो इसलिए बी अवेयर, बी वॉचफुल, आंखें खुली रखें, दिमाग खुला रखें और दिल सुकून में रखें और चलते चले जाएं. वो क्या है ना कि मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाई कि किसी को कत्ल कर देना बड़ा गुनाह है या किसी के साथ बेवफाई कर देना बड़ा गुनाह है. वो क्या है कि कत्ल करने के बाद किसी को तो जान ही चली जाती है, बंदा ही मर जाता है, उसका तो खमियाजा नहीं है. लेकिन बेवफाई वो मर्डर है. बेवफाई मेटाफोरिकली आपको ज़िंदा तो छोड़ देती है लेकिन आपका जीने को दिल नहीं करता. अल्लाह की किताबों में पता नहीं किसी को मार डालना बड़ा गुनाह होगा या किसी को जीते जी मारता हुआ छोड़ देना ज़्यादा बड़ा गुनाह होगा. पता नहीं तकलीफ़ ज़्यादा किस में होती है. मुझे लगता है कि इंसान मर जाता है तो जान ही छूट जाती है ना सारी तकलीफ़ों से. लेकिन जब तक ज़िंदा रहता है इंसान ज़िंदा भी रह जाता है और मर भी जाता है और जीने को भी दिल नहीं चाहता है और फिर ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है. पता है इन सारे बंद रास्तों में रोशनी की एक किरण आपको कहाँ मिलती है? जब आप अपना वो टूटा हुआ दिल लेकर, अपनी आँखों के आंसू या अपनी सिसकियाँ लेकर कमरे की तन्हाइयों में बैठकर जब आपको ये लगता है कि नोबडी इज़ लिसनिंग, देयर योर पावर इज़. आपके ऊपर ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त गुजर भी जाए, कोई ऐसा वक्त आ जाए फॉर एनी रीज़न, तो अपने दिल के साथ खुद बैठ जाएं, क्योंकि उस वक्त दुनिया में शायद आपके दिल की आपकी किसी को इतनी ज़रूरत ना हो. लेकिन अगर आपने भी अपना साथ छोड़ दिया तो वो जो थोड़ी सी रोशनी, वो जो थोड़ी सी उम्मीद अल्लाह आपको देना चाहता है आपको ज़िंदा रखने के लिए, इसीलिए कि ताकि आपको वो खुशियाँ दे सके, आपको वो सारी नेमतें दे सके जिसकी वजह से आपको ये दर्द दिया है. जिस वजह से, क्योंकि जब तक हमें दर्द मिलता नहीं है हमें खुशियाँ नहीं नसीब होती हैं. ये उसूल है ज़िंदगी का. खुशियों तक पहुंचने के लिए बहुत दर्द सहने पड़ते हैं रास्ते में. कामयाबी की वो एक मंजिल हासिल करने के लिए नाकामियों के बहुत से पड़ाव पार करने पड़ते हैं. किसी एक वफादार को हासिल करने से पहले बहुत से बेवफाओं से निपटना पड़ता है. किसी एक अच्छी चीज़ को पाने के लिए बहुत सी बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है. ज़िंदगी का उसूल यही है, नो गेन without pain. The more the pain is, the more the gain is. तो मैं तो कहती हूँ दर्द मिले तो दर्द सहना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे मजबूत तरीन इंसान वही बन जाता है जो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म हो जाता है. फिर चाहे आपकी चीखें निकल रही हैं या सिसकियाँ निकल रही हैं, जो भी निकल रहा है, जब तक सांस है बाकी कोई ना कोई उम्मीद है बाकी. बिल्कुल जनाब, वापस आ गई हूँ मैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स. एंड वी ऑल नीड टू गेट बैक टू आवर ट्रैक्स एज वेल. स्टे इन योर लेन एंड माइंड योर ओन बिजनेस. लोगों की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, इन सबसे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और लोग क्या कहेंगे उससे आज़ाद होकर कि आप अपने आप से कैसे नज़र मिलाएंगे. अगर आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों की आँख के बजाय अपनी आँख से देखना शुरू करेंगे तो आई थिंक देयर इज़ द मोमेंट कि जब आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कंट्रोल होना फील होता है कि यस यार, आई कैन नॉट कंट्रोल द रिस्पॉन्सेज एक्शंस ऑफ द पीपल, बट एटलीस्ट आई कैन control the reactions or responses of what I can react to the people. सो रिएक्शंस का तो टाइम चला ही गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की बुराइयों को अगर हम रिएक्ट करना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल से हम भी उन्हीं के कैलिबर के हो जाएंगे. तो आपने वही बात है ना कि जब कोई आपसे अच्छा कुछ करे तो उससे अच्छा नहीं तो एटलीस्ट उसके बराबर की अच्छाई तो उसको दें. और अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो मैं तो कहती हूँ कम नहीं ज़्यादा नहीं तो बराबर की बुराई तो तब भी बनती है. लेकिन
फिर ऐसे में हम भी बुरे हो जाते हैं, फिर हम कहें नहीं तुमने किया तो इसलिए मैंने किया, और फिर मैंने किया तो इसलिए फिर तुमने किया, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और ये है वो विशियस साइकिल what we create in our relationships, what we create for our heart spaces. This is the vicious cycle that we create in our lives, and we keep on attracting the same kind of धोखा और सेम काइंड ऑफ बैड एनर्जीज और सेम काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि जब हम एक चीज़ से निकल कर दूसरी चीज़ से जुड़ते हैं, एंड विद द सेम काइंड ऑफ एनर्जी वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग. सो आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे ही आपको लगे कि यार समथिंग बैड हैज़ हैपन टू मी, अपने आप को ना फ़ौरन से कट ऑफ कर लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो कॉर्ड कटे, आप उसको हील करें, और उसके बाद किसी नई कॉर्ड से, न्यू एनर्जी से जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, यू कैन नॉट ब्रेक द पैटर्न, यू कैन नॉट ब्रेक दोज विशियस साइकिल्स, यू कैन नॉट ब्रेक, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट ब्रेक द एस्केप द मैट्रिक्स. Not bad यार, अली ज़फ़र has got a magic into him के गाने में मैजिकल कुछ ना कुछ मैजिकल हो ही जाता है. वेल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. तो क्या है कि माजी से निकलने का एक ही रास्ता है कि उसकी तरफ देखना छोड़ दें. किसी चीज़ को भूल जाने का एक ही तरीका है कि उसको याद करना छोड़ दें. लेकिन वो क्या है कि जिसको जिस चीज़ को जितना भूलने की कोशिश की जाए वो उतना याद आता है, वो उतनी याद आती है चीज़. और रिवर्स साइकोलॉजी करनी चाहिए, जिस चीज़ को जितना याद रखेंगे वो उतनी भूलती चली जाएगी. तो जिस चीज़ को आपने भूलना है ना उसको याद रखें, जिस चीज़ को आपने छोड़ना है ना उसकी तरफ देखना छोड़ दें, और जिस चीज़ की तरफ आपने जाना है बस उसकी तरफ फोकस करना शुरू कर दें. एंड दैट्स हाउ आई गेस ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता करके कतरा कतरा जिस तरह हमारी चीज़ें ज़िंदगी में से जाती हैं उसी तरह कतरा कतरा करके नई चीज़ें आ भी जाती हैं. लेकिन बस वो जो पुराने के जाने का और अपने आप के ठीक होने का और नई की ख्वाहिश और फिर नई की तरफ बढ़ने का वो जो टाइम होता है वो येस इट्स क्वाइट अ पेनफुल टाइम, क्वाइट अ लिम्बो टाइम, क्वाइट अ स्टिलनेस वाला टाइम होता है कि जिसमें आपको लगता है कि नथिंग इज़ मूविंग. ऐसे टाइम के लिए जो मेरे टैरो कार्ड्स हैं ना वो आपको बहुत हेल्प करते हैं. व्हेन यू फील लाइक यार नथिंग इज़ हैपनिंग around me, just I am going along with my thinking and emotional process and nothing is happening, but still वहाँ पे मेरे टैरो कार्ड्स आपको सुकून देते हैं कि energetically things are moving, energetically चीज़ें हो रही हैं, और जैसे जैसे एनर्जीज जो हैं वो कंफर्मेशन की तरफ जाएंगी वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी, आपकी जो थॉट और इमोशनल प्रोसेस है वो आप अपनी फ़िज़िकल लाइफ में एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे. सो आई गेस वी ऑल आर गोइंग थ्रू दोज प्रोसेसेस जिसमें हमें अपनी आने वाली खुशियों का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो गया है, क्लैरिटी तो मिल गई है कि खुशियाँ कैसे मिलेंगी और कहाँ से मिलेंगी. लेकिन अभी उन खुशियों तक पहुँचने के लिए इट्स क्वाइट अ हैवी जर्नी. काफ़ी कॉस्मिकली तो मैं कहूँगी कि काफ़ी अलाइनमेंट्स हो रही हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी जो डिज़ायर्स हैं या हम अपनी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं. हमें प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं. हमारे लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो हमारी अपनी हैवीनेस है, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द पास्ट. पास्ट की गलतियाँ, पास्ट की यादें, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, पर कहीं ना कहीं वो हैवीनेस हमारा जर्नी जो है वो स्लो कर रही है. बट वो क्या है ना कि देरी हमेशा खैर में होती है. तो अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ों में देर हो रही है और वो आपकी अपनी प्रोग्रेस की वजह से हो रही है, सो बी काइंड एंड बी ग्रेशियस टुवर्ड्स योर सेल्फ, because this is all and that is all you can do to yourself. This is Mira FM 107.4.